हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था मेनांडर, जिसमें अपने मेनांडर के कार्यों के बारे में पढ़ा। आज अपने उसी के अंतर्गत नया टॉपिक शुरू करना है, वो है मेनांडर के धार्मिक कार्य। मेनांडर की अगर बात की जाए तो मिलिंद पन्हो पुस्तक के अनुसार मेनांडर जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका प्रमाण भी हमें मिलता है। प्रमाण क्या मिलता है तो देखते हैं प्रमाण क्या है। तो मिलिंद पन्हो के अनुसार मेनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसमें का अर्थ है भी मिलिंद पन्हो में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग के अत्याचारों से त्रस्त बौद्ध भिक्षुओं के लिए मेनांडर का शाकल स्थित दरबार आश्रय स्थल बन गया था। देखो हमें मिलिंद पन्हो पुस्तक से क्या जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो पुस्तक से जानकारी मिलती है जो मेनांडर था या अपने कहते हैं मिलिंद था। मिलिंद बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसका पक्का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है तो मिलिंद पन्हो में ही कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग के अत्याचारों से त्रस्त बौद्ध भिक्षुओं के लिए मेनांडर का शाकल स्थित दरबार आश्रय स्थल बना हुआ था। यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग था वह बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार करता था और बौद्ध भिक्षु उसके अत्याचारों से बचने के लिए कहाँ आ जाते थे, मेनांडर के शाकल स्थित दरबार में आ जाते थे। शाकल जो थी वह मेनांडर की क्या थी, राजधानी थी। तो यहाँ पर आ जाते थे बौद्ध भिक्षु किससे बचने के लिए, पुष्यमित्र शुंग के अत्याचारों से बचने के लिए। इसी के अंतर्गत जो दिव्यावधान पुस्तक है, दिव्यावधान में क्या कहा गया है, दिव्यावधान में कहा गया है कि पुष्यमित्र ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति शाकल के किसी बौद्ध भिक्षु का सिर उसे लाकर देगा तो वह उसे 100 दिनार देगा। देखो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध भिक्षुओं से बहुत ज्यादा नफरत करता था, इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा भी कर रखी थी भी जो व्यक्ति शाकल दरबार से किसी बौद्ध भिक्षु का सिर उसे लाकर देगा तो वह उसे 100 दिनार इनाम के रूप में देगा। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो ये जानकारी मिलती है दिव्यावधान नामक ग्रंथ से मिलती है। कहाँ से मिलती है, दिव्यावधान से मिलती है। मेनांडर एक कट्टर बौद्ध था तो इसका प्रमाण भी कहाँ से मिलता है। मेनांडर एक कट्टर बौद्ध था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय दिया हो जिन पर शुंगों ने अत्याचार किए थे। तो देखो इस लाइन से क्या स्पष्ट होता है, इस लाइन से स्पष्ट होता है कि जो मेनांडर था वह कट्टर बौद्ध था। क्यों बौद्ध था वह, क्या हमें स्पष्ट होता है इसमें, तो इसमें स्पष्ट हो रहा है भी जो बौद्ध भिक्षु थे वह उन्हें क्या करता था, अपने शाकल दरबार में आश्रय देता था। जो किससे प्रताड़ित होते थे, शुंगों से प्रताड़ित होते थे, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मेनांडर क्या था, एक कट्टर बौद्ध था। इसीलिए वह बौद्ध भिक्षुओं को अपने शाकल स्थित दरबार में आश्रय देता था। देखो इसके बाद मिलिंद पन्हो पुस्तक से क्या जानकारी मिलती है या मिलिंद पन्हो पुस्तक है उसमें क्या कुछ या उसकी विषय वस्तु क्या अपने कह सकते हैं। तो मिलिंद पन्हो में मेनांडर और बौद्ध विद्वान जो था नागसेन, इन दोनों के मध्य दार्शनिक वार्तालाप दिया गया है। जो मिलिंद पन्हो पुस्तक है या मिलिंद पन्हो है भी कह सकते हैं अपने से, तो इसमें मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक वार्तालाप दिया गया है। इस दार्शनिक वार्तालाप में क्या होता है, मेनांडर बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ एक प्रश्न नागसेन से पूछता है तो नागसेन उन सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे देता है। जब मेनांडर को इन सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुए तो मेनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो देखो मिलिंद पन्हो की जो विषय वस्तु है वह क्या है भी, इस मिलिंद पन्हो में जो मेनांडर है और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है, इन दोनों के मध्य दार्शनिक वार्तालाप को दिया गया है। और इसी पुस्तक में जानकारी मिलती है कि मेनांडर ने बौद्ध अध्यात्म शास्त्र और दर्शन के संबंध में जो नागसेन से कई प्रश्न पूछे। कौन कौन से, बौद्ध अध्यात्म शास्त्र और दर्शन के कई प्रश्न नागसेन से पूछे थे और सभी प्रश्नों के उत्तर नागसेन ने संतोषजनक दिए, जिस कारण मेनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
इसी कड़ी में देखो जो मेनांडर है, मेनांडर के बारे में अन्य जो विद्वान हैं वह क्या बातें कहते हैं। अन्य विद्वानों में अगर बात करें अपने रेपसन की, कौन है? रेपसन। रेपसन क्या कहता है भी मेनांडर न केवल एक महान विजेता के रूप में ही नहीं बल्कि उपनिषदों में वर्णित कुरुवंशी जनमेजय और विदेह शासक जनक की भांति एक दार्शनिक के रूप में भी ख्याति प्राप्त की थी। यानी कि रेपसन क्या कहता है भी जो मेनांडर था वह एक महान विजेता ही नहीं था, अपितु वह दार्शनिक भी था। क्या था? दार्शनिक भी था। ये बात या इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी में रेपसन से मिलती है। रेपसन ने ये बातें लिखी है। इसके अलावा अगर बात की जाए भी मेनांडर के समय मगध का शासक कौन था, तो मगध का शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। देखो ये कहना उचित नहीं होगा भी जो पुष्यमित्र शुंग है या अपने कह सकते हैं मेनांडर है, ठीक है, ये दोनों क्या थे? समकालीन थे, क्योंकि इनका जो कालक्रम है वो अलग अलग प्रतीत होता है। ठीक है, जैसे भी विद्वान कहते हैं कि मेनांडर का जो राज्य था वह डेमेट्रियस की मृत्यु के पश्चात था। कब था? डेमेट्रियस की मृत्यु के पश्चात था। ठीक है, जो 165 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी कि डेमेट्रियस की मृत्यु कब हुई? 165 ईसा पूर्व में। इसलिए मेनांडर पुष्यमित्र का बाद के समय का हो सकता है। देखो क्या कहा जा रहा है इसमें, विद्वान क्या कहते हैं कि डेमेट्रियस की मृत्यु कब होती है? 165 ईसा पूर्व में। किसकी मृत्यु हुई? डेमेट्रियस की मृत्यु। डेमेट्रियस की मृत्यु हुई 165 ईसा पूर्व। और बताया जाता है विद्वानों के अनुसार कि मेनांडर जो था वह डेमेट्रियस के बाद गद्दी पर बैठा था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पुष्यमित्र शुंग और मेनांडर थे वह समकालीन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग उसके होश में बाद गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज अपने जो मेनांडर टॉपिक है वह कंप्लीट हो चुका है। बच्चों आप इसे लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।